शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री राम श्री राम श्री राम। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, शिव नाम मिश्री घोर घोर पी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी बजाना आशीर्वाद दें। आज मैं आप लोगों को मंदोदरी व तारा की कथा सुनाती हूँ। मंदोदरी का जन्म हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। हेमा का विवाह मयासुर से हुआ था, जो महान शिल्पी था। वह अपनी पत्नी के लिए मंडोर नामक नगर का निर्माण किया, जो राजस्थान में अभी भी है। यह भी कहा जाता है कि मंदोदरी मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। पुस्तकों में वर्णन मिलता है कि मंदोदरी व तारा स्वर्ग की अप्सरा थी, जिनको राम भक्ति में लीन भगवान शंकर की समाधि को तोड़ने के लिए इंद्र ने भेजा था, क्योंकि उस समय अंधकासुर, जो भगवान शिव का भक्त था, त्रिलोक में त्राहि त्राहि मचा रखा था। भगवान शिव अजर अमर अविनाशी हैं, किंतु माता रानी बार बार शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती हैं और वरदान के कारण प्रत्येक बार वे शिव जी की अर्धांगिनी बनती हैं। यह बात उस समय की है कि माता गौरी ललिता देवी के रूप में शिव जी की अर्धांगिनी थी। जब अप्सरा अपना नृत्य गायन करके कैलाश पर भोलेनाथ की तपस्या भंग करने की कोशिश कर रही थी, उस समय माता ललिता स्वयं नैमिषारण्य के पवित्र जंगल में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 1 वर्ष बिता चुकी थी। मृदंग और घुंघरू की आवाज़ पति को नहीं सुनाई दी, परंतु पत्नी के कानों तक यह आवाज़ जा पहुंची। माता की तपस्या खंडित हो गई। वे कैलाश पर जा पहुंची। उन्होंने क्रोधित होकर मंदोदरी को मेढकी होने तथा तारा को कछुई होने का श्राप देकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मंदोदरी को कहा कि तेरी बेशर्मी से तेरा पति राक्षस होगा। तारा को श्राप दिया कि तेरा पति बंदर होगा। माता के श्राप का काट सिर्फ माता के पास था। अपनी मजबूरी बताकर माता से अनुनय विनय करने पर माता बोली, श्राप मुक्त के बाद तू राजरानी बनोगी। तारा को कहा, शाप मुक्त होने पर तुम भी रानी बनोगी। अप्सरा तारा कछुई बन समुद्र में रहने लगी। जब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया तो उनके स्पर्श से तारा पुनः सुंदर युवती बन गई। समुद्र के बाहर आने पर सूर्यपुत्र सुग्रीव से इनका विवाह हुआ, किंतु बाद में बाली की पत्नी बनी। अब मंदोदरी की कथा को आगे बढ़ाती हूँ। महर्षि सुनक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। एक बार वे संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने कड़ाही में दूध गर्म करने के लिए रखा था। उसी समय एक चील जहरीले सर्प को पंजे में पकड़कर उड़ रही थी। पंजे से सर्प छूट गया और खौलते दूध की कड़ाही में गिर गया। दूध विषैला हो गया। यह दृश्य एक मेढकी देख रही थी। उसने ऋषि को बचाने की खातिर कड़ाही के पास पहुंचकर ऋषि का इंतजार करने लगी। ऋषि पूजा के बाद दूध पीते थे। वे जैसे ही लोटे में दूध भरने चले, वैसे ही मेढकी दूध में कूद पड़ी और मर गई। ऋषि क्रोध से भर उठे। उन्होंने हाथ में जल लेकर मेढकी को श्राप देना चाहा। उसी समय उनकी नज़र कड़ाही में गिरे सांप पर पड़ी। ऋषि समझ गए, मेरी जान बचाने हेतु इसने अपनी जान दे दी। उन्होंने दूध को फेंक कर मेढकी को बाहर निकालकर जल से धोया। अपने तप के बल को याद किया। उन्होंने श्री नारायण से प्रार्थना की कि मेरे तप के पुण्य से में ताकत है तो यह मेढकी सुंदर कन्या बन जाए। ऐसा कह उन्होंने जल मेढकी पर छोड़ दिया। यह कन्या बिना रजबीरी के पैदा हुई है, इसलिए आपका नाम अब से कृत होगा। ऐसा नारायण ने कहा। आपने एक अलग सृष्टि बना दी। आपने मेढकी के लिए रुदन किया, इसके लिए इसका नाम मंदोदरी होगा। ब्रह्मा जी बोले, मैं दानव पुत्री प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, अतः कन्यामय दानव
को दे दें, वह इसका पालक पिता बनेगा। ऋषि ने कन्यामय दानव को सौंप दिया। उसी समय वहाँ बाली आ पहुँचा। ऋषि उस कन्या को पुत्री के रूप में देखा। मैंने भी अपनी पुत्री रूप में देखा, किंतु बाली में उसे पत्नी रूप में देखा। ऋषि ने मंत्र पढ़ा और उसका विवाह बाली से कर दिया। ऋषि ने वेद में लिखा है कि दान कन्या का होना चाहिए, स्त्री का नहीं। इसलिए मंदोदरी मैं दानव के पास रह गई। रजस्वाला होने के बाद वह किष्किंधा आई। अब आगे की कथा सुने। बाली एक महान पुरुष थे। वे तपस्या तथा पूजा पाठ में लीन रहते थे। जब भी वे किसी शत्रु का वध करते थे तो उस पाप की निवारण के लिए वे तपस्या अवश्य करते थे। एक बार की बात है, महाराज बाली तपस्या कर रहे थे। उसी समय घमंडी रावण सभी को परास्त कर किष्किंधा पहुंचा और बाली से युद्ध की मांग की, परंतु बाली उस समय तप में बैठे थे। रावण वार पर वार करता जा रहा था, उन्हें क्रोध दिलाता रहा। तब बाली ने उसे पकड़कर अपनी कांख में 6 माह दबाए हुए तपस्या पूरी की। उसके बाद पूछा, अब चलो मैदान में युद्ध के लिए। रावण ने अपनी हार मान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। अगले वर्ष बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव को कार्यवाहक राजा बनाकर पुनः तपस्या करने लगे। उसने ऋषि का वेश बनाया और किष्किंधा पहुंच गया। बाली ने आज्ञा दे रखी थी कि ऋषि को ईश्वर मानकर महल में आने से कोई न रोके। इस प्रकार ऋषि वेश में रावण महल में घुस गया। ऋषि का आगमन सुनकर मंदोदरी व तारा ने ऋषि बने रावण को भोजन कराया। उसने दोनों का हरण कर लिया। उस समय सुग्रीव बाली से मिलने गए थे। उस समय दोनों गर्भवती थीं। वह उन्हें लंका लेकर आया। मंदोदरी बहुत बुद्धिमान थी। उसने सबसे पहले अपनी देवरानी को बचाने का उपाय सोचा। उसने रावण की प्रशंसा की। उसने कहा, आप बड़े बलशाली हैं। मेरे पति के घर न होने पर आप चोरी से मुझे व तारा को लाए हैं। यह वीरों को शोभा नहीं देता, यह कायरता है। रावण बोला, मंदोदरी, आपकी सुंदरता ने हमको ऐसा करने के लिए विवश कर दिया है। मैं बाली को जीत नहीं सकता, इसलिए छल करना पड़ा। मंदोदरी ने कहा, तपस्या पूरी होने पर जब बाली आएंगे तो तुम्हारे परिवार और राज्य को नष्ट कर देंगे। हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा। रावण बोला, तुम्हारी जैसी सुंदर मेरी पत्नी कुछ दिन के लिए ही बर जाए, भले बाद में मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे स्वीकार है। तब मंदोदरी ने बीच का रास्ता निकाला। वह बोली, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, किंतु तारा को किष्किंधा छोड़ दो। रावण मान गया। वह तारा को किष्किंधा छोड़ गया। उसने तारा को महल के छत पर छोड़ा। फिर मंदोदरी बोली, सुनो रावण, सुना है तुम्हारी गर्जना बड़ी भयानक है, सभी के गर्भ गिर जाते हैं, तो अपनी गर्जना मुझे सुनाओ। उसने पूरे जोर से अट्टहास किया। ब्रह्मांड में आवाज़ गूंज उठी। मंदोदरी का गर्भ गिर गया। मंदोदरी फिर बोली, यह बच्चा समय से पहले हुआ है, इसे तारा के पास छोड़ दो, इसका तो कोई दोष भी नहीं है। रावण लंका से वापस लौटा और किष्किंधा के छत पर मंदोदरी सहित बच्चे को उतार दिया। मंदोदरी तारा से बोली, मैं अपना बेटा तुम्हें दान कर रही हूँ। आज से यह तुम्हारा पुत्र होगा। पुत्र माता के शरीर का अंग होता है, इसलिए इसका नाम अंगद रखना। तुमको किष्किंधा राज्य बाली सुग्रीव प्रजा को बचाने के लिए मुझे रावण के साथ लंका जाना ही होगा। रावण ने मंदोदरी से गंधर्व विवाह कर लिया, लंका की महारानी बना दिया। पूरे 1 साल की तपस्या पूरी कर महाराज बाली अपने भाई सुग्रीव के भ्रात प्रेम से मगन होकर किष्किंधा लौटे। जब रावण ऋषि रूप में किष्किंधा
के महल में आया। उस समय सुग्रीव अपने भाई से मिलने चले गए थे। महल में मंदोदरी व तारा अकेली थी। लौटने पर जब सारी बातें मालूम हुई तब बाली अत्यंत क्रोध में भरकर रावण को ललकारते हुए लंका आ पहुंचा। राजा रावण डर से कांपता हुआ महल में घूम रहा था। मंदोदरी ने लंका के नरसंहार को रोकने के लिए पुनः रावण का साथ दिया। उसने उपाय बताया। मंदोदरी के कहने पर रावण ने दूत भेजकर बाली को महल में बुलाया। रावण दीन भाव से बोला, महाराज, मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, अपने वचन का पालन करूँगा। मैं महारानी को आदर के साथ आपको सौंप दूँगा। पहले आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, मेरे साथ भोजन कर मेरी दोस्ती स्वीकार करें। खाना बना। मंदोदरी ने खाना परोसा। बाली आंखें बंद कर भोजन भगवान को अर्पित करने का मंत्र पढ़ने लगे। तब रावण ने बाली के खाने की थाली हटाकर अपनी थाली से थोड़ा सा भोजन कर जूठी थाली बाली के आगे कर दिया। मंदोदरी जानती थी कि बाली किसी का जूठा नहीं खाते। उसने रावण से यह करवाया था। बाली ने देख लिया। बाली अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने घोर गर्जना की। मंदोदरी भी गर्भवती थी। उसकी गर्जना से मंदोदरी सहित लंका में 72,000 राक्षसियाँ गर्भवती थीं। सभी के गर्भ गिर गए। रावण समझ गया अब मेरी मृत्यु पक्की है, किंतु उसे तो राम जी के हाथों मरना था। यहाँ मंदोदरी बाली से बोली, हे महात्मा, आप वैष्णव हैं, रावण तुच्छ प्राणी है। आप ऋषियों के रक्षक हैं, रावण भक्षक है। आप इसे क्षमा करें। मैं भी 1 साल इसके साथ पत्नी के रूप में रह चुकी हूँ। मैं आप जैसे महात्मा के योग्य नहीं हूँ। बाली किष्किंधा लौट गया। मंदोदरी व रावण का पहला पुत्र नरांतक था। उसका जन्म 7 मास में ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में हुआ, जो पिता के लिए अशुभ था। अतः आचार्यों ने उपाय बताया कि 72,000 बालकों सहित इसको नदी में बहा दिया जाए। सभी को नदी में बहा दिया गया। सभी बच्चे बहते हुए ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ नदी के बीच एक बट का वृक्ष था। सभी बच्चे बट वृक्ष से चिपक गए। बट वृक्ष का दूध पीते रहे। इन बच्चों को किसने पाला, उसकी कथा आगे सुने। बट पत्तों का दूध पीकर नरांतक सहित 72,000 बच्चे 7 वर्ष तक बट का दूध पीकर गोंदा खाकर पलते रहे। 7 वर्ष में बच्चे पुष्ट हो गए। समुद्र के विपरीत प्रवाह में बहते बच्चे वहाँ पहुँचे जहाँ गंगा जी का संगम था। वहाँ पर शिव जी का सुंदर मंदिर था। सभी बालकों ने श्रद्धापूर्वक सिर नवाया। फिर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि बंदर व भालू को छोड़कर तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। उसमें नरांतक भी था। नरांतक प्रसन्न हो गया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ एक नगर बसाया जिसका नाम बेवावलपुर रखा गया। एक दिन वह अपने साथियों के साथ बैठा था, तभी रावण का भेजा दूत आया। उसने रावण के युद्ध का हाल सुनाया तो नरांतक अपनी सेना के साथ लंका चल पड़ा। रावण ने कभी सोचा भी नहीं था जिस पुत्र को वह नदी में बहा रहा है वह इतना वैभवशाली होगा। कथा के आगे चलें। युद्ध में अहिरावण, मेघनाद, कुंभकर्ण की मृत्यु की खबर सुनकर नरांतक ने यह युद्ध भूमि में जाकर संग्राम का बिगुल बजा दिया। हनुमान जी क्रोधित हो गए। तभी वहाँ सुग्रीव के पुत्र दधिबल ने आकर नरांतक को मारने का बीड़ा उठाया और दधिबल ने नरांतक को मार गिराया। मरते हुए नरांतक को याद आया कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मेरी मृत्यु बानर भालू से होगी। दधिबल बानर थे, इसीलिए कहा गया है कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री राम श्री राम श्री राम। आगे की कथा अगले वीडियो में सुने।